नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो भर्ती निकाली गई है गोपालगंज ज़िले से निकाली गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी गोपालगंज के ही लोग हैं वही आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी अदर ज़िले से आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट से भी आते हैं तो घर बैठे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। इसमें जो है एमटीएस का पोस्ट है, डीओ का पोस्ट है और जो है विभिन्न प्रकार के पोस्ट है जिस पे जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। 15 जुलाई तक जो है ऑनलाइन मोड में फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर किया गया है। साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। आपका जो है पूरी तरह से सीधी भर्ती होना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, गोपालगंज से भर्ती आई हुई है तो सबसे पहले जो है गोपालगंज ही आपको सर्च करना होगा। हालांकि आप अदर भी ज़िले से आते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अदर ज़िले का जो भर्ती है उसकी भी जानकारी चेक कर सकते हैं। गोपालगंज का जो एनआईसी का पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नोटिस का और यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर के लिए भर्ती चल रही है और आपका दूसरा जो है DHEW के लिए भर्ती चल रही है, यानी कि मिशन जो शक्ति है स्कीम है उसके द्वारा जो यहाँ पे भर्ती चल रही है। सबसे पहले हम वन स्टॉप सेंटर की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे तो कई सारे जो है पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी आपका भर्ती होगा ना संविदा के आधार पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है परमानेंट जॉब होने वाला है और वन स्टॉप सेंटर गोपालगंज में ही आपका भर्ती लगेगा। हालांकि आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट की रिगार्डिंग बात करें तो केस वर्कर का पोस्ट है जो कि महिला के लिए है। अगर आप कानून या फिर समाज कार्य या फिर समाज शास्त्र या फिर समाज विज्ञान या फिर मनोविज्ञान में स्नातक किए हुए हैं, 3 साल का जो है अनुभव है सरकारी परियोजना में, ठीक है, या फिर गैर सरकारी में काम करने का, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी स्थानीय अभ्यर्थी होंगे उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि आप गोपालगंज से हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक पोस्ट है ईबीसी के लिए रिजर्व रखा गया है। 40 वर्ष से अधिक जो आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। 22 रुपये जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सामाजिक जो परामर्शी का पोस्ट है इसमें आपने मनोविज्ञान या फिर जो तंत्रिका विज्ञान होता है यानी कि न्यूरो साइंस होता है उसमें अपने स्नातक कर लिया हुआ है। 3 साल का जो है कार्य अनुभव है तो महिला यहाँ पे फॉर्म को भरेगी। एक पोस्ट है, 40 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। 22 रुपये जो है सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक का पोस्ट है जिसमें अगर आपने कंप्यूटर आईटी में डिप्लोमा सहित स्नातक किया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर में ईडीसीए डीसीए आपने किया हुआ है और उसके साथ ही साथ आपने स्नातक बीएससी बीकॉम वगैरह वगैरह कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसमें भी 3 साल का अनुभव होनी चाहिए जो कि राज्य जिला स्तर पे सरकारी या फिर गैर सरकारी या फिर आईटी संस्थान में कार्य करने का अनुभव आपके पास होनी चाहिए। एक पोस्ट है पुरुष के लिए 37 और महिला के लिए 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। 17,000 रुपये जो है सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पैरामेडिकल पर्सन का पोस्ट है जिसमें महिला ही फॉर्म को भरेगी। तो इसमें पैरामेडिकल में अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, 3 वर्ष का अनुभव है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। एक ही पोस्ट है महिला के लिए, 40 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। 8,000 रुपये जो है यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुउद्देशीय कर्मी जो रसोईया होते हैं उनका पोस्ट रखा गया है। मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा बहुत काम करने का आपके पास नॉलेज है तो फॉर्म को भरेंगे। 2 पोस्ट है, एक ईबीसी के लिए और एक जो है एसी के लिए। बाकी यहाँ पे उम्र सीमा देखेंगे 13,000 रुपये जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। सुरक्षा प्रहरी यानी कि जो नाइट गार्ड होते हैं उनका मैट्रिक पास पे भर्ती होगा। 2 वर्ष का जो है कार्य अनुभव है कम से कम, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। जो सेना अर्धसैनिक बल से अवकाश प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहाँ पे मिलेगा। 3 पोस्ट है, एक यूआर के लिए, एक ईबीसी के लिए और एक एसी के लिए। ठीक है, बाकी उम्र सीमा देखेंगे 13,000 रुपये इनको सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसमें इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो इसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। सबसे पहले तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन आप डालेंगे उसके हिसाब से आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि
यहाँ पे आपके जो भी मेल आईडी हैं फॉर्म भरते देंगे उस पर आपको इंटरव्यू की सूचना मिल जाएगा, या फिर जो भी जिला के एनआईसी का पोर्टल है वहाँ पे आपको सूचना दी जाएगी। 28 से लेकर जो है 15 जुलाई के बीच में, यानी कि 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आप यहाँ पे ऑनलाइन जो फॉर्म है ना गोपालगंज के जो ऑफिशियल पोर्टल है इसके माध्यम से भर सकते हैं। बाकी हम भर्ती के रिगार्डिंग और भी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपने हिसाब से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार अपने से भी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा भर्ती आपका DHEW वाला है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे जो भी आपका जिला हब फॉर इन्वायरमेंट ऑफ वुमेन है उसके अंतर्गत जो है भर्ती निकाली गई है WCDC। तो इसमें देखेंगे तो कई सारे जो इसमें भी पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है। जेंडर स्पेशलिस्ट का पोस्ट है, एक EBC के लिए पोस्ट है। अगर आपने सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषय, समाज का शास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, मनोविज्ञान, महिला अध्ययन में स्नातक किया हुआ है, यानी किसी एक सब्जेक्ट में आपने स्नातक किया हुआ है, 3 साल का जो है सरकारी गैर सरकारी संगठन में काम करने का अनुभव है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। 23,000 रुपये आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ हैं इनका जो है एक पोस्ट है, ठीक है। अगर आपने अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य में PG किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 3 साल का इसमें भी अनुभव बोला गया है। 21,000 रुपये जो है सैलरी आपको देखने को मिलेगा। लेखा सहायक का पोस्ट है, तो इसमें अगर आपने BCom किया हुआ है और सरकारी गैर सरकारी संगठन में काम करने का 3 वर्ष का जो है कार्य अनुभव है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 16,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DO के पदों पे भर्ती है, जिसमें अगर आपने कंप्यूटर IT में डिप्लोमा सहित स्नातक किया हुआ है, कहने का मतलब कि स्नातक के साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर में, जैसे कि DCA हो गया, ADCA हो गया, तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आपका देख सकते हैं कि बोला गया है कि सरकारी गैर सरकारी IT आधारित संगठनों में 3 वर्ष का जो है काम करने का अनुभव है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 13,500 मिलेगा। बाकी यहाँ पे MTS का पोस्ट है, जिसमें अगर आपने 10+2 पास कर लिया हुआ है, कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर्म को भरेंगे। 12,000 मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। बाकी यहाँ पे उम्र सीमा भी आप चेक कर लेंगे कि इनका जो उम्र सीमा है वो क्या रहेगा। और बाकी आपको बता दें कि इसमें जो है आपका EPF ESIC भी देनी आपको मिलेगी। बाकी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 15 जुलाई तक ही फिलअप होगा। ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं, और इनका भी सिलेक्शन जो है इंटरव्यू के माध्यम से ही होगा। जो भी आप क्वालिफिकेशन की जानकारी देंगे उसके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने जो इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको उपलब्ध करवा दिया हुआ है। डिटेल्स जानकारी के लिए आप एक बार इसको जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहीं पे देखेंगे तो आपको लिंक मिलेगा। दोनों वैकेंसी का जो लिंक है सेम है, ठीक है। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोनों का जो है अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ज़िले में जो है भर्ती चल रही है, बहुत सारे ज़िले में भर्ती करा ली गई है और बहुत सारे ज़िले में जो है भर्ती आने वाली है। तो जो भी ज़िला यहाँ पे मेंशन किया गया है उस ज़िले की भर्ती आप चेक करना चाहते हैं तो जो भी NIC वाला पोर्टल होता है वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सीवान का चेक करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीवान, ठीक है। इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे सीवान का जो NIC का पोर्टल है आपको देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, नोटिस पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे अचीव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत पहले जो है भर्ती निकाली गई थी 3रा महीना में, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे पोस्ट इसमें रखे गए थे जो कि 23 तक ही इसका फॉर्म फिलअप किया गया था, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सीवान का जो भर्ती है वो करा ली गई है। हालांकि सिलेक्शन करेंगे तो इसमें आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जगह पे जो है भर्ती कंप्लीट हो गई है और बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती अभी निकाली गई है जिसके लिए आवेदन किए जा रहे हैं, और बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे भर्ती निकाले जाने की संभावना है। तो पहले जरूर अपने ज़िले का ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको पढ़िएगा, उसके बाद ही यहाँ पे सिलेक्शन करके फॉर्म को आपको भरना है। जैसे कि हमने गोपालगंज का बताया तो गोपालगंज का हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो जितने भी पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है सभी पोस्ट का जो है सिलेक्शन करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जिसमें 1 स्टॉप सेंटर का भर्ती होगा तो उसके सामने 1 स्टॉप सेंटर होगा, और DHEW वाला होगा तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिलेगा। तो जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है उसका आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे MTS के लिए फॉर्म भरना है, क्योंकि MTS में अनुभव नहीं मांगा गया है तो मैं MTS का सिलेक्शन कर लेता हूँ। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, और 1 से अधिक पदों पे भी भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नेम है लिखना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार,
फिर उनका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से आप चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एक मेल आईडी आपको देना है, मेल आईडी सही से दीजिएगा क्योंकि जब भी आप शॉर्ट लिस्टिंग होंगे तो इसी पे जो है इंटरव्यू की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और OTP के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, OTP का यहाँ पे विकल्प खुलेगा जिस पे डालकर अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है स्टेट डोमिसाइल पूछ रहा है, तो देखिए आप बिहार से हैं, किसी भी ज़िले से हैं तो फॉर्म भर ही सकते हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट से भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी स्टेट का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार से हैं, किसी भी स्टेट से हैं तो भर सकते हैं, आपको रिजर्वेशन का लाभ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपना जो भी कैटेगरी है उसको बता दीजिएगा क्योंकि इसमें रिजर्वेशन का भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। मान लीजिए आप पटना से हैं और गोपालगंज के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है पटना ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप गोपालगंज से ही हैं और गोपालगंज के लिए ही फॉर्म भर रहे हैं तो आप गोपालगंज ही सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से बतानी है। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, ध्यान रखेंगे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जेंडर क्या रखा गया है। देखेंगे तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं ना जिसमें महिला को जो है यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो उस कंडीशन में अगर महिला के लिए कोई पोस्ट है, ठीक है, देख सकते हैं कि मनोसामाजिक का महिला के लिए पोस्ट है तो केवल जो है महिला ही फॉर्म भरेगी। अगर आप पुरुष हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम MTS के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हम MTS की जानकारी देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ईवार के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं बोला गया है। तो महिला पुरुष दोनों कोई भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपना जो भी जेंडर है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे जो भी नेम है, जिस तरह से स्पेलिंग लिखा हुआ है उस तरह से ही आपको लिखना है। जो भी आपके आधार कार्ड पे ईयर ऑफ बर्थ है, यानी कि केवल आपको ईयर बताना है, पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो आपको टाइप करना है और इसको भी सर्वर से ज़रूर वैलिडेट कर लीजिएगा क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर आपका आगे का प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह जो है ग्रीन टिक लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका आधार भी वेरिफिकेशन हो गया और OTP भी वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है यूजर ID यहाँ पे मिलेगा। पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो भी आपको यूजर ID मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड क्रिएट करना है खुद से। पासवर्ड एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, जैसे कि आपका नाम राम है तो राम में R बड़ा लिखेंगे, राम इस तरह से लिखेंगे। एक डायरेक्ट में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, आप चाहें तो एंड लगा सकते हैं और डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट लगा सकते हैं और उसके बाद कुछ अंक आपको इस तरह से दे देना है। ये आपका जो है पासवर्ड रहेगा। तो इस तरह से पासवर्ड सेट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करके आपको डाल देना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है, सेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके नंबर पे जो है दोबारा यहाँ पे OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है ना यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो जो भी आपको यूजर ID मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालना है। जो भी आपने पासवर्ड खुद से क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है। कई बार जो है आपको यूजर ID नहीं मिलता है तो आपका जो यूजर ID है, आपने जो भी मेल ID दिया हुआ है वहाँ पे यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पे अपना यूजर ID मेल ID को चेक करके निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है वो आपका बेसिक जानकारी था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है कुछ बेसिक जानकारी देना होता है। पहले से आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताना है कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मैरिड है तो यहाँ पे आपका जो भी जीवन साथी है उनका यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आएगा। अनमैरिड है तो ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका जो परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रजेंट एड्रेस हो गया, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा पिन कोड के साथ। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज एबव कर देंगे तो दोनों आपका सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे अपना जो ब्लड ग्रुप है वो आपको बतानी होगी, ज़रूरी है, नहीं बताएंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी ब्लड ग्रुप है उसको बताएंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब होता है कि आपके चेहरे पे या फिर कहीं भी कट का तिल का निशान है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका मोल का निशान है तो मोल मार्क, ठीक है, 1 हीड पे है या फिर
आपका राइट हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे है, जहाँ भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, इसको सेव करना है। तो इस तरह से आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है सेव हो जाएगा। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मेक श्योर कर लेना है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं ना वो जो है कौन से क्वालिफिकेशन पे भर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि MTS का फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसमें हमने 10+2 किया हुआ है, तो फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जानकारी भर के छोड़ सकते हैं, बाकी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन PG भी किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, एनी अदर कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे बता देंगे, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैट्रिक की जानकारी बताएंगे कि आपने जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, उसका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, कौन से कॉलेज से आपने पास किया हुआ है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, या फिर संस्कृत आपने किया हुआ है, उर्दू किया हुआ है, जो भी आपका होगा वो बता सकते हैं। फिर आपने कब पास किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे बता देंगे। फिर आपका परसेंटेज अब कितना है, मार्क्स कितना है वो बताएंगे कि आपने जो है कितना परसेंटेज से पास किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का इन्फॉर्मेशन आपको भरना है कि इंटरमीडिएट आपने जो है कौन से बोर्ड से आपने किया हुआ है, तो इस तरह से बोर्ड का नाम लिखेंगे। फिर आपने कौन से कॉलेज से किया हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस से किया हुआ है तो जो भी आपका होगा आप बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, जो भी आपका है इस तरह से आप भरेंगे। फिर यहाँ पे कब आपने पास किया हुआ है वो जानकारी बताएंगे, कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे बता देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन जैसे कि BSc BA BCom वगैरह वगैरह किया हुआ है तो उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे डिग्री इन एनी अदर स्ट्रीम तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर अपना जो भी सब्जेक्ट है, पासिंग ईयर है, जो भी आपका परसेंटेज है वो बताएंगे। और इस तरह से PhD वगैरह वगैरह किया हुआ है, PG किया हुआ है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी लोग कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं ना उनके लिए अच्छा है, उनको प्रीफरेंस मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा। तो कंप्यूटर के नॉलेज मान लीजिए आपने ADCA किया हुआ है तो ADCA लिखेंगे। ड्यूरेशन बताएंगे तो आपका ADCA जो है 1 साल का होता है, DCA 6 महीना का होता है, या फिर 2 साल 3 साल 4 साल के आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे कि BCA किया हुआ है तो 3 साल डाल सकते हैं, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में BTech वगैरह वगैरह किया हुआ है तो आप ये 4 साल वाला डाल सकते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा वो कंडीशन को बताएंगे। फिर इसको सेव करेंगे, गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप कंप्लीट करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास कोई अनुभव की जानकारी है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें अनुभव भी मांगा गया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं MTS, इसमें किसी प्रकार का जो है कोई भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अदर किसी भी पोस्ट के लिए भरेंगे तो उसमें अनुभव की जानकारी आपको देना होगा। तो यहाँ पे अपना जो भी कंपनी के साथ आपने जुड़कर काम किया हुआ है, कौन से पोस्ट पे काम किया हुआ है, कब से लेकर जो है कब तक काम किया हुआ है, आपका जो जॉब का नेचर था वो क्या था, और गवर्नमेंट आपका जो है संस्थान था या फिर रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूट था, तो वो जानकारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, इस तरह से सेव कर देंगे, गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे जो है लैंग्वेज का जो प्रोफेंसी है वो जानकारी आपको बताना होगा, जैसे कि यहाँ पे हिंदी दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है। तो अगर आपको नॉलेज है रीड करने का, राइट करने का, समझने का, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी का नॉलेज नहीं है, सॉरी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, केवल हिंदी वाले दे सकते हैं। अगर इंग्लिश का भी नॉलेज है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदर कोई भी लैंग्वेज आप जानते हैं तो उसको यहाँ पे लिख कर उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसको भी सेव करेंगे, ठीक है, और गो टू होम के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है रिफरेंसेस देना होगा 2 व्यक्ति का। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि रिफरेंसेस हम किनका दे सकते हैं। देखिए, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है किसी पोस्ट पे, ठीक है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है किसी पोस्ट पे तो उसका ही रेफरेंस आपको देना है। क्योंकि कभी भी अगर लगता है कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन लिया जा सकेगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, कौन से संस्थान में या फिर कौन से पद पे वो काम करते हैं, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देना यहाँ पे ज़रूरी है। तो 2 लोगों का जो है दे देंगे, जो भी आपके करीबी हों, जो कि आपके बारे में बेहतर नॉलेज रखते हैं और आपसे वो आपके बारे में जानते हैं, उनका ही इन्फॉर्मेशन आपको देना है। इसको भी यहाँ पे सेव करके गो टू होम के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना फ़ोटो और यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो जो है 50 KB से कम आपका होनी चाहिए, 200x230 पिक्सल में। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका फ़ोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा।
आपका जो सिग्नेचर है 20 KB से कम होनी चाहिए 140x60 पिक्सल में। तो आप इसको चूज करेंगे, जहाँ भी आपका सिग्नेचर है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इस तरह से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी किसी प्रकार की सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो बताएंगे, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। गो टू होम के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर फोटो भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कीजिएगा वो जो है ब्लैक एंड वाइट में यहाँ पे स्कैन कीजिएगा, और PDF में 400 KB से कम होनी चाहिए फाइल साइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट आपको देना है, फिर उसका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है जो कि PDF में होनी चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है आपको यहाँ पे देना होगा। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आप भरेंगे, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा हुआ है तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में केवल हम 10वीं 12वीं ही पास किए हुए हैं तो वही इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, वो भी किया हुआ है तो वो भी जानकारी आपको भरना होगा। तो इसमें देख सकते हैं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया। अगर आप उतना तक पढ़े लिखे हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST हैं, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अगर आप BC BC हैं, और EWS हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मान लीजिए आप उसी जिला से आते हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस कंडीशन में अपना जो भी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होता है यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उसको जरूर लगा दीजिएगा। अगर आप कहीं काम किए हुए हैं तो उसका सैलरी स्लिप है तो लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो लगा सकते हैं, आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। एनी अदर भी कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहती हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे इस तरह से चूज कर लेंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। मैं यहाँ पे चूज करके आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से आपको चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कास्ट सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेते हैं। बाकी हमें कोई सर्टिफिकेट तो नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर है आप इस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे डाल देते हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको डाल देनी है। बाकी यहाँ पे इसका भी आपका देखेंगे तो जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रिमिनल, उस पर भी आपको डॉक्यूमेंट नंबर मिलता है, उसको आप ज़रूर डाल देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से अपलोड करके आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ पे ओके करिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। लास्ट में आपको जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि अपना जो भी आप ये वाला सर्टिफिकेट हमने अपलोड नहीं किया हुआ है रेसिडेंट वाला, ठीक है, तो इसको अपलोड करने के लिए बोल रहा है। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ इसको। इस तरह से सेव करेंगे, ये भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब क्या होगा कि आपको जो है फाइनल सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। यहाँ पे जो है क्लिक करके आप अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है उसको भी देख सकते हैं कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं है। तो इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया गया है। अगर नहीं गया है तो रिसेंड करके फिर दोबारा मंगा सकते हैं। इसको डालेंगे और सेव करेंगे। आपका जो फॉर्म है इसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद क्या होगा कि आपने जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो फिर उस नंबर पे जो है एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको जॉब दी जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरना है। और फॉर्म को भरने के बाद आपको वेट करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और उसके बाद आपको जो है मेल के माध्यम से या फिर जो भी आपके ज़िला के NIC का पोर्टल है वहाँ पर सूचना दी जाएगी। उसमें जाकर आपको इंटरव्यू देना होगा, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। तो मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।